दोस्तों पहले शादी के माहौल में और आज के शादी के माहौल में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। पहले शादी का माहौल इस तरीके का होता था कि सभी लोग घर की बहुत बड़ी फैमिली होती थी, सभी लोग सभी तरीके का जो भी काम होता था उसको मिल बाँट के कर लेते थे। लेकिन आजकल संयुक्त परिवार टूट जाने के कारण, छोटे-छोटे परिवार होने के कारण लोग बाग शादी को सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, या फिर ये कहें कि शादी के माहौल में लोगों से अच्छे से मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि अरेंजमेंट उनको सब कुछ देखना होता है। लेकिन आज सबसे बड़ी खासियत ये हो गई है कि आज पूरे भारत देश में नहीं, पूरे विश्व में वेडिंग प्लानर आ गए हैं जो कि वेडिंग प्लान करते हैं, जिसमें वो तमाम तरीके की सर्विसेज देते हैं, तमाम तरीके की शादी के समारोह के काम देखते हैं, जिससे कि जो भी मुख्य आदमी होता है जिसके घर में शादी होती है वह सभी रिश्तेदारों से अच्छी तरीके से मिल लेता है और सभी रिश्तेदारों को बराबर समय दे देता है। तो आज हम ऐसा ही बिजनेस लेकर आए हैं जिसको वेडिंग प्लानर बिजनेस आइडियाज़ के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके का स्कोप और डिमांड है इस बिज़नेस में, क्या क्या आपको सामान लगेगा जो कि आप वेडिंग प्लानर बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कैसा लगेगा, कितना टोटल कमाई होगी, कितनी टोटल लागत होगी। साथ में ही अंत में हम आपको कुछ टिप्स देंगे जिनकी सहायता से आप वेडिंग प्लानर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कर दें, उसके पास में बेल आइकन है उसे दबा दें, जिससे इसी तरह के बिजनेस के वीडियो आपको मिलती रहेंगी। चलिए फिर शुरुआत करते हैं और पहले नंबर पर बात कर लेते हैं दोस्तों कि आखिर ये वेडिंग प्लानर बिजनेस आइडियाज़ क्या है। दोस्तों जैसे कि आप शादी करते हैं, अब शादी के समारोह में आपके बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि एक काम हो गया आपका हलवाई वगैरह को करना, पूरे तरीके से डेकोरेशन करना, फूल वगैरह का इंतज़ाम करना, हर एक काम को सही समय पर होना, जैसे फेरे होना, खाना होना, साथ में तमाम तरह के जितने भी सामान होते हैं उनको समय समय पर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना, ये सब जो काम रहते हैं वो वेडिंग प्लानर करता है, जो कि आपसे ठेका तरीके का ले लेता है और वो वेडिंग प्लान करते हैं, जिसमें 8 से 10 या 15 से 20 लोग होते हैं जो पूरी तरीके से शादी को अच्छी तरीके से प्लान करते हैं, जिससे कि आपके पास समय हो जाता है और आप रिश्तेदारों से मिल लेते हैं। तो यही वेडिंग प्लानर आइडियाज़ है जिसको हर कोई शुरू कर सकता है। इसका स्कोप और डिमांड इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आज क्या हो रहा है कि संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और धीरे धीरे लोग कम हो रहे हैं, तो एक या दो व्यक्ति घर में होते हैं जो कि पूरी तरीके से शादी को अच्छे से प्लान नहीं कर पाते हैं। अगर वो कर ले भी लेते हैं तो लोगों से नहीं मिल पाते हैं, इसलिए ये बिज़नेस का स्कोप और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप ये वेडिंग प्लानर बिजनेस आइडिया शुरू कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अगला पॉइंट, जो कि है कि ज़रूरी इंतजाम या रिक्वायरमेंट आपको वेडिंग प्लानिंग बिजनेस में लगेंगी। तो पहला तो जो है दोस्तों, आपको जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं उनकी आपको लिस्ट करना होगा। सर्विसेज में आप फूल माला वगैरह हुआ, गिफ्ट हुआ, डेकोरेशन हुआ, या फिर शादी समारोह में जो हल्दी में कपड़े रहते हैं वो कपड़े भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ में आप संगीत सेरेमनी होती है उसमें भी कपड़े प्रोवाइड कर सकते हैं। और पूरे शादी के दौरान जो जो इंतज़ाम होते हैं, हलवाई से लेके जो भी इंतज़ाम होते हैं वो आप शुरू कर सकते हैं। तो सेवाएं आप पर डिपेंड करती है कि आप कौन कौन सी सेवाएं दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप अगर ये बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट ज़रूर बना लें कि आपको क्या क्या कितनी लागत आएगी, कितनी कमाई आएगी, क्या क्या सेवाएं देंगे, जिससे आपको आइडिया रहेगा। और इस बिज़नेस को शुरू करने से पहले आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं या फिर एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। जो लोग पहले से इस बिज़नेस में जुड़े हुए हैं तो ट्रेनिंग भी आप लेने की ज़रूरत पड़ सकती है आपको। साथ में ही आपको कुछ मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी जिनकी सहायता से ये वेडिंग प्लानर बिजनेस शुरू नहीं हो सकता है। इसके अलावा अपने जो भी 10 से 12 या 15 जितनी की मैन पावर की टीम है उनका एक ड्रेस कोड होना चाहिए, जिससे कि आपका इसी बहाने आपका एडवर्टाइजमेंट भी हो जाएगा। और इस बिज़नेस को एक जगह से ऑपरेट करने के लिए आपको ऑफिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तमाम तरीके की जो मैंने अभी आपको इंतज़ाम बताए इनको करना होगा, इसके बाद आप ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आप ये बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, आपको अब लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन क्या क्या लगेगा। इसके अलावा आप शॉप और एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत आपको आपकी शॉप रजिस्ट्रेशन या ऑफिस रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आप जो भी लोकल अथॉरिटी उसकी सहायता से आपको एक लाइसेंस लेना होगा, जिससे कि आप उस एरिया में इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए पात्र हो जाएंगे। इसके अलावा पैन कार्ड, अगर आप कोई कंपनी खोल रहे हैं या फिर आप टैक्स के दायरे में आते हो तो पैन कार्ड लेना पड़ेगा। जीएसटी के दायरे में आते हो आपको जीएसटी का लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये तमाम तरह के लाइसेंस हैं जिनकी सहायता से आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हैं। अगले 2 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है जिन्हें आपको ध्यान से सुनना है कि कितना इन्वेस्टमेंट होगा और कितना प्रॉफिट मार्जिन। तो इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो ये सिस्टम वगैरह आप लेंगे 1 से 1.5 लाख रुपए में आ जाएंगे। इसके अलावा आपको मैन पावर, जितनी भी मैन पावर रखते हैं तो उसको जो भी आप पैसा देंगे, और ऑफिस का जो किराया है
5 से 10,000 या 15,000, जो भी जगह पर डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पर आपका ऑफिस है और कितना रुपए की किराए की दुकान मिलेगी। तो इस तरीके से आपको आपका इन्वेस्टमेंट करना होगा। कमाई की अगर बात करें दोस्तों, तो 10% से 20% तक की वेडिंग प्लानर जो भी कर रहे हैं वो कमाई कर रहे हैं। जैसे अगर कोई सी शादी 50 लाख की हुई है तो आप उसमें 10% आपका कमीशन ले सकते हैं, लगभग 5 लाख रुपए है। ये इतना आप कमा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर आप थोड़ा थोड़ा करके कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर बहुत सारी सेवाएं दे रहे हैं तो हर सेवा में से कुछ ना कुछ आपका कमीशन होता है। अगर 10% भी मान लें तो हर एक शादी में, अगर 50 लाख की शादी होती है तो 5 लाख आप आसानी के साथ कमा सकते हैं। ये बहुत ही कम है, आप 20% या 30% भी कई लोग कमा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं, आप वेडिंग प्लानर बिजनेस हमने शुरू कर लिया। अब ये बिजनेस आइडियाज़ में सफल होने के लिए आपको क्या ऐसी टिप्स होनी चाहिए जिनकी सहायता से आप इस बिजनेस में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करें। जो भी आप सेवाएं दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, उनका जो भी सप्लायर है उसका चयन बहुत आसानी के साथ करना चाहिए। जैसे कि आपने अगर किसी व्यक्ति को फूल के लिए चयन किया है तो वो समय पर फूल दे। वहीं कोई हलवाई है वो समय पर आए, वहीं जो किराना का सामान है वो समय पर आए, क्योंकि इससे आपकी रेपुटेशन अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, आपको मैन पावर के हिसाब से ऑर्डर देना होगा। ऐसा ना हो कि आपके पास 10 मैन पावर है, आपने 2 से 3 ऑर्डर ले लिए शादी के, तो अपनी मैन पावर के हिसाब से 10 व्यक्ति हैं तो एक शादी का ऑर्डर ले लिया, 20 व्यक्ति हैं तो 2 शादी का ऑर्डर ले लिया, और सबको अच्छे तरीके से आपको मैनेज करना होगा। इसके अलावा दोस्तों, आप जो भी आपके कस्टमर हैं जिनकी भी आप शादी के लिए गए हैं, वहाँ से रिलेशनशिप बहुत आपको अच्छा रखना है। साथ में शादी के बाद आपको फीडबैक भी लेना है कि आपकी कहाँ पर कमी रही। जो भी कमी हो वो आगे की शादी में आपको उस कमी को सुधारना होगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको जो भी वेडिंग प्लानर आपका बिजनेस आइडियाज़ है उसकी ऑनलाइन वेबसाइट रखनी होगी, जिससे कि ऑनलाइन भी आपकी अप्रोच हो और लोग आपसे संपर्क करें। वहीं आपको अगर स्टार्टिंग बिजनेस करना है तो आप एक्सपीरियंस जरूर लें, जिससे कि इस बिजनेस में आप सफल हो जाएंगे। और आपको जो वेडिंग प्लानिंग है वो लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से होना चाहिए। लेटेस्ट ट्रेंड में आपको अलग अलग ट्रेंड होते हैं। अगर आप दिल्ली में शादी करते हैं तो वहाँ पर कुछ ट्रेंड अलग होता है, शादी का क्या क्या फंक्शन होते हैं। वहीं आगे एक छोटे से गांव या छोटे शहर में आप शादी करवाते हैं वेडिंग प्लानर की सहायता से, तब वहाँ पर कुछ और ट्रेंड होता है। तो आपको उस हिसाब से अपने वेडिंग प्लानर का ट्रेंड रखने होंगे। वहीं आपको दोस्तों सभी जितनी भी इवेंट हैं उनको अच्छे से मैनेज करना होगा, समय पर आपको सभी काम करने होंगे। तो इस तरीके से अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करते हैं तो वेडिंग प्लानर बिजनेस से बड़ा बिजनेस कोई नहीं है आज की दुनिया में, क्योंकि हर साल लाखों में शादियां होती हैं और लाखों में लोग ये वेडिंग प्लानर का चयन करते हैं। तो अगर आप एक अच्छे वेडिंग प्लानर बनना चाहते हैं तो इस बिज़नेस को शुरू करें, इसका एक्सपीरियंस लें। तो ये हमारी वेडिंग प्लानर बिजनेस आइडियाज़ की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें लाइक और कमेंट करके बताएं। साथ में अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करें। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर एक नए बिजनेस आइडिया साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।